तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हम लोगों ने क्लास 11 फिजिक्स हम लोगों का जो था वो चैप्टर चल रहा था न्यूटन के गति का नियम। उसी में हम लोगों ने रॉकेट नोदन क्या होता है इसका डिस्कशन पिछले क्लास में किए हुए हैं। आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है इस चैप्टर का पार्ट 2 जो कि होता है घर्षण फ्रिक्शन। तो क्या होता है घर्षण ये जानेंगे। अगर चैनल में आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए जानते हैं घर्षण क्या होता है। तो घर्षण फ्रिक्शन जो होता है, आपके पास जैसे कोई दो संपर्क तल है, दो वस्तु हैं, तो उन दोनों वस्तु के मध्य आप क्या कराते हैं, घर्षण कराते हैं। जैसे एक वस्तु इसे मान लीजिए, एक वस्तु इसे, तो इनमें जब हम घर्षण कराते हैं तो इसमें क्या होता है, आपके पास दोनों के संपर्क तलों के मध्य बल कार्य करता है और ये जो बल कार्य करता है इसी को हम लोग घर्षण कहते हैं। घर्षण सामान्यतः जो होता है वो गति का विरोध करता है। तो याद रखिए, जब कोई वस्तु किसी संपर्क सतह पर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है तो उस पर एक गति विरोधी बल कार्य करता है, इसी को घर्षण बल कहते हैं। परिभाषा क्लियर है। आप दो वस्तु फिसलाएंगे तो दोनों के संपर्क तलों के मध्य बल कार्य करेगा और ये जो गति विरोधी बल होता है उसी को घर्षण बल कहते हैं। चलिए परिभाषा लिख लेते हैं। तो ये रहा हम लोगों के पास परिभाषा। जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर फिसलाया जाता है तो उनके संपर्क तलों के मध्य एक गति विरोधी बल कार्य करता है और इस गति विरोधी बल को ही हम लोग घर्षण बल कहते हैं या घर्षण कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझिएगा, ये हम लोगों के पास क्या है, आपके पास एक सतह मान लीजिए। अब इस सतह में हम किसी अन्य वस्तु को क्या कर रहे हैं, फिसला रहे हैं। अगर ये हम लोगों के पास क्या है, घर्षण की दिशा है, तो ये आपके पास गति की दिशा होगा। ठीक है, गति के विपरीत दिशा में आपके पास घर्षण बल जो होता है वो कार्य करता है, जो कि गति विरोधी बल होता है। इसका वेट नीचे की ओर होगा W और ऊपर एक प्रतिक्रिया बल R लगता है। ठीक है, सामान्य प्रतिक्रिया बल, और इसका द्रव्यमान आप M मान के सकते। तो ये रहा घर्षण। अब ये जो घर्षण होता है तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ, घर्षण के प्रकार, ध्यान रखिएगा। तो ये तीन प्रकार के होते हैं आपके पास। कौन कौन से ये जानिएगा। एक होता है आपके पास स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। दूसरा होता है सीमांत घर्षण, और तीसरा होता है आपके पास गति या गतिज घर्षण, गतिज घर्षण। तो ये तीन प्रकार के घर्षण होते हैं। स्थैतिक घर्षण क्या होता है, तो इसकी परिभाषा आप याद रखिएगा। जब एक पिंड को दूसरे पिंड के ऊपर फिसलाया जाता है तो उनके संपर्क तलों के मध्य जो आपके पास गति घर्षण बल है वो
उस वस्तु को उस सतह पे फिसलाने में असफल रहता है, तो इस घर्षण बल को हम लोग स्थैतिक घर्षण कहते हैं। तो ये जो घर्षण होता है उसे हम लोग स्थैतिक घर्षण कहते हैं। सीमांत घर्षण क्या होता है भाई? एक ऐसा बिंदु जिसके बाद हम लोगों का जो वस्तु है वो फिसलना या गति करना प्रारंभ कर देता है, उसे सीमांत घर्षण कहते हैं। ठीक है, सीमांत घर्षण में, स्थैतिक घर्षण में तो रुका हुआ रहेगा वस्तु, जबकि सीमांत घर्षण में चालू करता है, स्टार्ट करता है आपके पास गति करना। और गति घर्षण में क्या होता है? जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलना प्रयास कर देता है, तो इस घर्षण को हम लोग क्या कहते हैं? गतिज घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो होगा क्या? आपका जो वस्तु है वो गतिज घर्षण में गति करना स्टार्ट कर देता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग गतिज घर्षण कहते हैं। तो ये 3 प्रकार के घर्षण आपको पता होना चाहिए। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है वो डिस्कशन।